लोकसभा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमारे पिताजी 4 बार सांसद रहे और मैं दूसरी बार हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर के आगे जो पानी वाली टंकी है उसमें कभी पानी नहीं आती है और ना ही कभी आई थी। और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूं, लेकिन अभी तक सभापति महोदय उस टंकी में कभी पानी नहीं आई। सोचने वाली बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद लोकसभा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मेरे पिताजी 4 बार सांसद रहे और मैं वर्तमान काल में भी हूं, लेकिन हमारे गांव में जो पानी वाली टंकी है अब तक उसमें पानी नहीं आई, ये सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है। आप जरा सोचिए कि जो वर्तमान काल में सांसद हो, उसके गांव में जो टंकी हो और उस टंकी में जब पानी नहीं आती हो और उन्हें कहना कि सभापति महोदय हमारे गांव की जो टंकी है उसमें पानी नहीं आती है, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन अब तक पानी नहीं आ पाई। हालांकि यह भी कहते हैं कि हमारे पिताजी 4 बार सांसद रहे और मैं दूसरी बार सांसद हूं। आखिर ये कौन कहते हैं, क्या नाम है? शायद आप जान गए होंगे हम किनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आगे खबरों को बताने से पहले अपने नए दर्शकों को परिचय देना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार एक बेबाक पत्रकारिता करता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और तमाम चैनलों पे नहीं दिखाई जाती है। जो हम कवरेज करते हैं वो जमीनी स्तर का करते हैं, गरीब मजदूर, किसान, बेसहाय लोगों की समस्या उठाते हैं और नौजवानों की समस्या उठाते हैं। आज एक ऐसी समस्या है जो सत्ता में रहे सत्ता का ही विरोध करने लगे। जब वर्तमान काल में कोई सत्ता में रहकर और जब किसी बड़े पदवी पर हो और वो भी सांसद हो, उसकी बातें जब न सुनी जाए तो बड़ा सवाल होता है। सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है कि आम लोगों की कैसी सुनवाई होगी जब सांसद महोदय की सुनवाई नहीं हो रही है। ये आवाज सांसद महोदय जाकर उठाते हैं आवाज लोकसभा में, चारों तरफ खलबली मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। लेकिन अब शुरू करते हैं उनका क्या नाम है। यूपी के देवरिया सलेमपुर से सांसद रविंद्र कुशवाहा जी जो दूसरी बार सांसद हैं। उनके पिता 4 बार सांसद रह चुके हैं। आज वो रविंद्र कुशवाहा जी वर्तमान काल में देवरिया के सलेमपुर से सांसद हैं। वो लोकसभा में जब जाते हैं तो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं कि मेरे पिताजी 4 बार सांसद रहे, मैं दूसरी बार हूं, लेकिन हमारे गांव की जो टंकी है, पानी वाली टंकी, उसमें पानी नहीं आ रही है। एक तरफ यह भी कहते हैं कि पूरे देश में योगी जी और मोदी जी नल जल, नगर पंचायतों में, गांवों में नल जल की सुविधाएं कराई जा रही है, लेकिन देखी जाए तो ज्यादातर टंकियों में पानी नहीं रहती है और ज्यादातर वही हाल रहता है। वहीं अपने पार्टी को ही घेरते हैं और कहते हैं कि मेरे पिताजी 4 बार सांसद रहे और मैं दूसरी बार हूं, लेकिन फिर भी बार बार कहने के बावजूद भी उस टंकी में कभी पानी नहीं आया, वो टंकी कभी चालू नहीं हुआ। सोचने वाली बात यह है कि जो वर्तमान काल भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जब लोकसभा में चिल्ला चिल्ला कर कहता हो कि सर हमारे गांव की टंकी है और उसमें पानी नहीं आती है। सोचिए एक सांसद कितना बड़ा होता है। जिले का सांसद होता है, उसकी पावर आप जानते ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी साबित करता है कि उस सांसद की भारतीय जनता पार्टी में कितनी चलती है। एक सांसद की पावर बहुत होती है, लेकिन जब ना चले तो पावर का कोई मतलब नहीं होता। हालांकि विपक्षी भी खूब हावी हो गए, विपक्षी भी वीडियो शेयर करने लगे। लोकसभा की वीडियो है, पहले वो आपको दिखा देते हैं। और मैं व्यक्तिगत अपना कारण भी कहना चाहता हूं। इसी सदन में मेरे पिताजी 4 बार सांसद थे। वो माननीय सभापति जी और हमारे घर के जज साहब ने
पानी की टंकी आज 20 साल से बनी है, लेकिन एक बूंद पानी आज तक उस पानी की टंकी से सप्लाई नहीं हुआ। इसलिए हमारी ये व्यक्तिगत पीड़ा है। हम दूसरी बार सांसद हैं, मेरे पिताजी 4 बार सांसद हैं, लेकिन हम अपने ही घर के सामने की पानी की टंकी को चालू नहीं करा पा रहे हैं। हम जिले के दिशा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, बहुत बार कहने के बाद भी ये काम नहीं हो रहा है। इसलिए सदन के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं, हर घर नल के द्वारा जल पहुंचाने का महत्वाकांक्षी योजना चल रही है और इसमें उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि तमाम नगर पंचायतों में और ग्राम पंचायतों में पानी की टंकियां बन रही हैं। हर घर तक नल के द्वारा जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। तमाम काम पूरे हो जा रहे हैं, पानी की टंकियां बन जा रही हैं, लेकिन बनने के बाद इन टंकियों को चलाने का जिम्मा नगर पंचायत और ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया जाता है। क्योंकि नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के पास इन पानी टंकियों के संचालन के लिए कोई अपना टेक्निकल स्टाफ नहीं है, जिसके कारण ये पानी की टंकियां बन करके जिस उद्देश्य के लिए कि लोगों तक पानी पहुंचे वो योजना सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए सदन के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में जो पानी की टंकियां बन रही हैं उनको चलाने के लिए टेक्निकल स्टाफ की भर्ती किया जाए, और नहीं तो जिस योजना को लेकर प्रधानमंत्री जी श्री आशान्वित हैं वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद। पूछवा लीजिए। तो देख लिया होगा आप लोगों ने वीडियो। यही है रविंद्र कुशवाहा जी, जो देवरिया सलेमपुर से सांसद हैं और लोकसभा में कैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सभापति महोदय, जो हमारे यहां के टंकी है उसमें पानी अब तक नहीं आई है, इसलिए हमने सोचा कि इसे लोकसभा में उठाई जाए, क्या पता उससे भी आ सकती है। सोचने वाली बात तब हो जाती है जब एक सांसद की नहीं सुनी जाती है, और वो भी जो सत्ता में हो, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो और भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में और प्रदेश में भी सरकार हो और उनकी न सुनी जाए। आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इन सांसद महोदय को, और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये आवाज सच्चाई उठा है? क्या इनकी सुनी नहीं जा रही है भारतीय जनता पार्टी में? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते हुए इनके काम नहीं हो रही है? इस पे क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, बेबाक तरीके से पत्रकारिता हम करते हैं, टीवी समाचार पे बेबाक तरीके से दिखाते हैं। अगर हमें सपोर्ट करना है तो यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जाना देखना चाहते हैं तो @TV समाचार लिखें, वहां से सर्च करें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।